रविंदर जी बताइए, क्या उद्देश्य था? आपको मुख्य अतिथि के रूप पर यहाँ बुलाया गया था दंगल कमेटी द्वारा। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत जो इस दंगल में हिस्सा लिया इतनी गर्मी में। और उसके बाद जो यहाँ की दंगल कमेटी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आज से 10-15 दिन हो गए इस मेहनत को करते हुए आज हज़ारों की संख्या में जो लोग आए हुए थे यहाँ पे, ये सारा कमेटी का इंतज़ाम होता है। और उसके बाद हमारी जेकेबी वेल्थ फोर्स का जो यहाँ पे योगदान रहता है उनका भी शुक्रिया। और बात रही ये नशा को मुक्त करने के लिए, जो हमारे बुजुर्गों ने बड़े पहले की ये परंपरा चलाई हुई है, नशे को मुक्त करने के लिए ये सबसे बड़ा यानी कि ये था दंगल करवाओ। उसमें जैसे हम क्रिकेट की टीम है, वॉलीबॉल की है, कबड्डी की है, तो ये नशे को मुक्त करवाने के लिए ये ही चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह से पाकिस्तान हमेशा अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आता है और जो सफ़ेद जहर है जो हिंदुस्तान में बह रहा है और हमारी युवा पीढ़ी इसमें ख़त्म होती जा रही है। कई मौतें हो चुकी हैं, कई माँ अपने बेटों को खो चुकी हैं। तो क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश तो पाकिस्तान को पहले तो हमारी तरफ से यही है, वो कुछ भी कर लें, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हमारा। कुछ चिट्टा दें, वो काला दें, ठीक है जी। और जो हमारी युवा पीढ़ी तो इस दलदल में फंसती जा रही है। रूलिंग प्रेजेंट जो हमारी सरकार है वो इसके लिए मिलके एडमिनिस्ट्रेशन में नशे पे काम कर रही है। सर एलजी ने 100 दिन की मुहिम चलाई थी, 100 दिन में करवाएंगे तो हमारे जो वेल्थ फोर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन जेकेपी पुलिस है, हमारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो भी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सब दब के काम कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं हट रहे हैं। जो गलत काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पे जो कर रहे थे ना, उनके घर भी गिराए हुए हैं, उनको अंदर दिया हुआ है। तो ये हिंदुस्तान की पॉलिसी के पास, सरकार के पास सारे इंतजाम हैं। ये पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बहुत सारी हरकतें करते थे। तो इसके और भी एक उद्देश्य रहता है इसका छिंज मेलों का। जो पहले जो फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, मैं सबको बताना भी चाहता हूँ, ये हमारे बुजुर्गों की परंपरा है, बड़ी पुरानी। आप भी जाओगे तो उससे क्या होता है कि जैसे पहले फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, आजकल तो फ़ोन ऐसे कर दिया कि हमारे घर पे कोई बंदा बीमार होता है तो फ़ोन पे हम उसका हाल चाल पूछ लेते हैं। अगर हम किसी के घर नहीं जाना है तो महीने के बाद एक फ़ोन लगाते हैं तो उसका हाल चाल जान लेते हैं। तो ये छिंज मेले इसलिए लगते थे कि लोग इसमें मिलते थे, एकत्रित हों। बड़ी बड़ी दूर से आते थे लोग। उसको पता कि आज के दिन यहाँ पे छिंज है, आज मैंने अपने फलाने मित्र से यहाँ पे मिलना है। तो ये छिंज मेलों का बड़ा सारा अच्छा काम है जो हमारे बुजुर्गों ने लाया था। इन परंपरा को बनाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अभी युवा पीढ़ी है, इनको भी ये सीख लेनी चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद चौकी अफसर जुदवीर भी है। जुदवीर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कठुआ की पुलिस सफ़ेद जहर पर बहुत कार्य कर रही है, तो युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश रहेगा? आपको भी यहाँ पर अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश है कि खेलों की तरफ ध्यान दो, दंगल की तरफ ध्यान दो और नशे से दूर रहो। बस इतना ही संदेश। सर आप बताएं, जिस तरह से आपकी दंगल कमेटी ने दंगल करवाया है, इसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य तो आपको पता ही है कि युवाओं को इनकरेज करना है कि नशे की तरफ ना जाए, खेलों की तरफ जाए। हमारे दंगल करवाने का यही मकसद होता है। और जो हमारे बुजुर्गों की परंपरा चल रही है तो उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज आप देख रहे हैं। इसलिए दंगल जो हर बार हम इसी तारीख को कराते हैं। और जितने भी हमारी दंगल कमेटी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना बढ़िया दंगल करवाया। जय हिंद, जय भारत। सर संदेश क्या देना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी को? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने शरीर के लिए करें, ना कि किसी के देखने के लिए। जैसे आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी जो भारत सरकार है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहा है। जैसे हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब ने 100 दिन का संकल्प लिया है कि इस नशे को हम जम्मू कश्मीर को मुक्त करेंगे, पूरे भारत से मुक्त करेंगे। तो आपने देखा होगा इतनी जल्दी उन्होंने कितने लोगों के घर भी गिराए हैं, जो पकड़े गए हैं उनको जेलों के अंदर डाला गया और काफ़ी फर्क पड़ा है। आने वाला समय और अच्छा होगा, ऐसे ही दंगल होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।